नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केमिकल बेस्ड कंपनी की, और हम इसमें चर्चा करने वाले हैं केमिकल बेस्ड कंपनी की, और जिस पर एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है। और इस न्यूज के चलते स्टॉक्स में बड़ा है जंप देखने को मिल सकता है। और मित्रों, हम बात करेंगे वी केयर यानी विकास लाइफ केयर। तो विकास लाइफ केयर पर एक लेटेस्ट न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है, और ये बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट है इस कंपनी ने एक अन्य कंपनी के साथ किया है, जिसका इस कंपनी को बहुत ही बड़ा है फायदा है वो कंपनी को मिलने वाला है। और यदि लेटेस्ट जो की बात करें न्यूज की, तो आईजीएल विकास लाइफ केयर साइन ARS 110 करोड़ जॉइंट वेंचर टू सेटअप स्मार्ट मीटर प्लांट्स। यानी आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और विकास लाइफ केयर ने दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर साइन किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 110 करोड़ का होने वाला है। और दोनों इस जॉइंट वेंचर के तहत देश में पहला जो स्मार्ट जो मीटर है, गैस का स्मार्ट मीटर है, वो प्लांट इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो दोनों ही कंपनियों के लिए बहुत ही दमदार न्यूज़ निकल कर के आ रही है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जॉइंट वेंचर के तहत कुल इस प्लांट में 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और दोनों कंपनियां मिलकर के स्मार्ट मीटर का है वो प्रोडक्शन करने वाली है। तो अगर एक्सचेंज को दिए अपने रिसीव लेटर की हम बात कर लेते हैं, और दोनों ही कंपनियों की और जो जॉइंट वेंचर है उसकी चर्चा अपन इसमें कर लेते हैं। और जो जॉइंट वेंचर होने वाला है उसका विस्तार से हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो विकास लाइफ केयर है, उसने जो जॉइंट वेंचर है एक्सचेंज को दिया अपने लेटर में कहा है विकास लाइफ केयर एंड सब्सिडरी जीनियस गैस सॉल्यूशन। और जो विकास लाइफ केयर की सब्सिडरी जो कंपनी है जीनियस गैस सॉल्यूशंस enters into joint venture agreement with Indraprasth Gas Limited (IGL) to set up India's first integrated smart meter manufacturing plant with capital expenditure of 1100 मिलियंस के आसपास करीबन, यानी 110 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों कंपनियां हैं वो स्मार्ट मीटर, जो गैस के स्मार्ट मीटर होते हैं उनका प्रोडक्शन है वो कंपनी करने वाली है। तो ये बहुत ही बेहतर न्यूज़ है वो दोनों कंपनियों के लिए साबित होने वाली है। और यदि हम इसके विस्तार से चर्चा करें, विकास लाइफ केयर लिमिटेड और इज प्लेस्ड अनाउंस्ड दैट इट्स सब्सिडरी कंपनी जीनियस गैस सॉल्यूशंस एंड लिमिटेड इंटर इनटू जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और सेटअप इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विथ 1100 मिलियन, यानी 110 करोड़ का। और दोनों जो कंपनियां हैं वो मिल करके और देश का जो इंडिया का पहला फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश करने वाले हैं। और इस इवेंट के तहत कुल 110 करोड़ का है, एक 1100 मिलियन के आसपास है इसमें वो प्रोजेक्ट है ये होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट की मुख्य इसमें जो विशेषताएं दी हैं, आईजीएल एंड जीनियस सो जॉइंट हैंड्स टू इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट मीटर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू मैन्युफैक्चर डाइपेग्राम गैस मीटर्स इक्विपमेंट विद IoT टेक्नोलॉजीज लाइक LORA और LOR1, Bluetooth, NFC, NB-IoT, etc. These smart meters shall provide much needed solution to manage consumer energy demand and metering with the utmost accuracy and all real time basis। यानी ये जो स्मार्ट मीटर है वो कंपनी बहुत ही नई टेक्नोलॉजी से लेस होंगे, और ये जो है वो दोनों ही कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा जॉइंट वेंचर होने वाला है। तो यदि हम विकास केयर की बात करें,
तो विकास केयर की स्टॉक्स की हम चर्चा करें तो इसमें अगर हम लास्ट 1 मंथ्स की बात करें तो लास्ट 1 मंथ्स में अभी स्टॉक्स है वो आपको 5% के डाउन में देखने को मिल रहा है। और हालांकि ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है और एक पेनी स्टॉक्स की तरह हम इसको मान सकते हैं, काफ़ी छोटी मार्केट कैप वाली है और कंपनी का जो मार्केट कैप है मात्र 550 करोड़ का देखने को मिलता है। हालांकि इसके जो हाल ही के दिनों में कंपनी ने काफ़ी एक्विजिशन किए हैं और बिजनेस भी वो केमिकल बेस है, अच्छा चल रहा है। और लास्ट 6 मार्च की अपन 6 मार्च की सेशन में बात करें तो स्टॉक्स है वो इसमें कोई बड़ी ट्रेडिंग नहीं देखी गई है स्टॉक्स में और स्टॉक्स है वो 395 पर ट्रेंड कर रहा है। और यदि हम लास्ट बात करेंगे लास्ट 5 डेज में करीबन इसमें पिछले 5 दिनों में स्टॉक्स में करीबन 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और यदि हम पास्ट 1 ईयर की बात करें तो पास्ट 1 ईयर में भी स्टॉक्स है वो 20% तक वो डाउन में देखने को मिल रहा है। और यदि हम लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में अब तक स्टॉक्स ने कंपनी ने वो 50% का रिटर्न देखने को इसमें मिलता है। और कंपनी के सबसे जो की पॉइंट्स है वो उसकी चर्चा कर लेते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए। तो इसके सबसे बड़े जो मुख्य जो केमिकल बेस्ड कंपनी है और इसके जो इंडस्ट्रीज की बात करें तो कौन कौन से सेगमेंट काम करती है और ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स में, फुटवेयर में, इलेक्ट्रिकल्स, हाइजीन एंड हेल्थ केयर में, एग्री प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही कंपनी केमिकल कंपोनेंट बनाने का काम करती है। कुल मिलाकर के कंपनी का जो बिजनेस है डाइवर्सिफाई बिजनेस है और साथ ही ये कंपनी है वो एग्रो जो बेस्ड है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका काम भी करती है। और यदि कंपनी के क्लाइंट्स के ऊपर देखें, क्योंकि किसी भी कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं कि कंपनी के क्लाइंट्स कौन है। तो कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो होरिजन ग्लोबल लिमिटेड, रिलैक्सो फुटवेयर, जारा, बाटा इंडिया और पॉलीकैब जैसी कंपनियां हैं, बाटा है, रिलैक्सो है, ये इसके कस्टमर्स हैं। और कितनी बहुत ही बेहतरीन जो कंपनी बड़ी कंपनियों की बात करें तो इसमें हैवेल्स है, KEI इंडस्ट्रीज है और बाईटेक है, एस्कॉर्ट है, निम्बार्क है, नवरत्न है, गेल, गुजरात गैस। तो इसके कस्टमर्स हैं, कई बेहतर कंपनी के कस्टमर्स हैं वो कभी बड़े कस्टमर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें रिलैक्सो, पॉलीकैब, बाटा इंडिया, हैवेल्स, KEI इंडस्ट्रीज। कुल मिलाकर कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही बेहतरीन है वो चल रहा है और भविष्य में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक्स है वो साबित हो सकता है। अगर कंपनी के रेवेन्यूज ब्रेकअप की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पॉलीमर्स जो डिवीजन है उससे 6% रेवेन्यू आता है। एग्रो जो डिवीजन है कंपनी का एग्रो केमिकल डिवीजन से 51% आता है और कंपनी का जो पॉलीमर्स जो डिवीजन है उससे 10% रेवेन्यू आता है और ट्रेडिंग इंफ्रा जो डिवीजन है उससे 18% है और कंपनी का जो मीटर बेस जो रेवेन्यू है वो 2% आता है। तो अगर देखें तो अब कंपनी ने जो नया जो एग्रीमेंट किया है इसके तहत कंपनी का ये मीटर जो बेस गैस जो मीटर है इससे रेवेन्यू काफ़ी बढ़ेगा, जहाँ पे अभी 2% है। तो आने वाले दिनों में जब ये प्लांट सेटअप हो जाएगा जिसकी चर्चा आज हमने इसमें की है तो उसके बाद से इसमें है वो इस रेवेन्यू में है वो बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। और इसके अगर कंपनी के यदि हम रेवेन्यू ब्रेकअप की जियोग्राफिक रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी है वो कंपनी का जो एक्सपोर्ट है नेपाल है, घाना है, मॉरिशस है, बांग्लादेश है, वियतनाम, UAE। तो इन देशों से कंपनी का करीबन 9% है वो टोटल 9% रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो कंपनी के क्लाइंट भी अच्छे हैं और बिजनेस भी केमिकल बेस्ड बिजनेस है। साथ ही कंपनी है वो दूसरे रिटेल जो बिजनेस है उसमें भी कंपनी ने अपनी को नया सेटअप किया है। तो इस लिहाज से कंपनी के जो रेवेन्यू है वो काफ़ी आने वाले दिनों में बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं और इस लिहाज से है स्टॉक्स को है इसको कंसिडर किया जा सकता है। और अभी स्टॉक्स है वो 20% है वो डाउन में हमें मिलते हुए देखने को मिल रहा है। तो भविष्य में अगर ये और गिरावट मिलता है तो इसमें एक को कंसिडर किया जा सकता है। भविष्य में ये स्टॉक्स मल्टीबार बढ़ने की क्षमता रखता है। तो इसलिए से कल के सेशन में भी इस पर अपन वॉच और रडार पर रख सकते हैं और स्टॉक्स में कल है वो आपको एक बड़ी तेज़ी है वो देखने को मिलेगी।
और इस एक्विजिशन का जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का दोनों कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। इसको इंद्रप्रस्थ गैस को भी मिलेगा और विकास केयर को भी इसका फ़ायदा होगा। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लिएगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।